एक लड़का जो आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था और बार बार एग्जाम दे रहा था, लेकिन इसी बीच उसके मन में एक ख्याल आता है। वह लड़का अपने पड़ोसी के घर में चोरी करने के लिए चला जाता है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह घर के अंदर पहुंचता है चोरी करने के लिए, तभी वह अपनी आंखों के सामने देखता है कि घर के मालिक और मालकिन आपत्तिजनक स्थिति में बिस्तर पर शारीरिक संबंध बना रहे हैं। दोस्तों, वह लड़का आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था। वह वहां पर चोरी करने तो गया था, लेकिन चोरी करना छोड़ देता है और अपनी आंखों से दोनों को संबंध बनाते हुए देखने लगता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह अपनी पॉकेट से फोन निकालकर मालिक और मालकिन का वीडियो बनाने लगता है। दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद वह लड़का वहां से मालकिन का मोबाइल चुराता है और फिर अपने घर चला जाता है। लेकिन अगले दिन वह लड़का उस वीडियो को मालिक के फोन पर भेज देता है और उनको ब्लैकमेल करने लगता है। उसके बाद जो होता है शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों, वह लड़का अच्छा खासा परिवार का रहने वाला था। बात यह है कि आखिरकार उसे चोरी करने की जरूरत क्यों पड़ी और वह चोरी करने गया था तो वीडियो क्यों बनाने लगा। और जब पूरी घटना को आप लोग जानेंगे तो आपको भी अपने कानों पर भरोसा नहीं होगा। दोस्तों, वह लड़का वीडियो बनाने के बाद एक ऐसी घटना को अंजाम देता है जो सच में दिल को दहला देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आज की इस कहानी में। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़े और मैं और भी ज्यादा दिलचस्प कहानी आप लोगों को सुनाता रहूं। दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के छत्तीसगढ़ की है। मैं बात कर रहा हूं 28 जून 2024 की। दोस्तों, सुबह सुबह का समय था। पति और पत्नी अपने नजदीकी थाने पर जाते हैं और वहां पर थानेदार साहब से कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। दरोगा साहब पूछते हैं कि बताइए आपके साथ क्या हुआ है। तब पति और पत्नी थानेदार साहब से कहते हैं कि साहब, हम लोग रात को अपने कमरे के अंदर सोए हुए थे और हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे थे। तभी किसी ने हमारा वीडियो बना लिया और हमको पता भी नहीं चला। जब हमने सुबह सुबह उठकर देखा तो हमारी पत्नी का जो मोबाइल है वह घर से गायब हो गया है। जब मैंने उसके मोबाइल पर फोन किया तो पता चला कि उसका जो मोबाइल है वह स्विच ऑफ बता रहा है और कुछ देर बाद इस मोबाइल से बार बार मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजा जा रहा था। वह वीडियो उस समय का था जब हम दोनों पति और पत्नी एक दूसरे के साथ अपने रूम के अंदर संबंध बना रहे थे। और यह वीडियो पुराना नहीं है, यह वीडियो कल का है। वीडियो भेजने के बाद वह लड़का हमें ब्लैकमेल करने लगा। वह मुझे 10 लाख रुपए का डिमांड कर रहा था और वह मुझे बार बार कह रहा था कि अगर मैं उसको पैसा नहीं दूंगा तो वह वीडियो को वायरल कर देगा और हम लोगों की इज्जत बर्बाद कर देगा। दोस्तों, जब यह सारी बातें थानेदार साहब सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार कोई रात को घर में कैसे घुस सकता है, वह भी एक कॉलोनी के अंदर। अगर घर में वह जाता है तो वीडियो क्यों बनाएगा? अगर वीडियो बनाता है तो उसके कारण क्या है? क्या वह लड़का सिर्फ वीडियो बनाने के लिए वहां पर उस दिन घर में आया था या फिर किसी और वजह से उसे दिन घर के अंदर आया था? दोस्तों, दरोगा साहब के मन में बहुत सारे सवाल चलने लगते हैं और जवाब के नाम पर कुछ नहीं था। दरोगा साहब दोनों पति और पत्नी की कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं और पुलिस वालों को उस लड़के की तलाश में लगा देते हैं जिसने उस रात पति और पत्नी का वीडियो बनाया था। दोस्तों, पुलिस वाले सबसे पहले पति और पत्नी के घर पर जाते हैं और उसके घर को चारों तरफ से तलाशी लेते हैं, लेकिन वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। वहां पर बस यही पता चलता है कि सिर्फ एक फोन चोरी हुआ है, उसके अलावा और कुछ चोरी नहीं हुआ है। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वाले पति और पत्नी से लड़के का मोबाइल नंबर मांगते हैं, जिस मोबाइल नंबर से वह फोन करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। दोस्तों, पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देते हैं और उसका लोकेशन निकालने की कोशिश करते हैं।
लेकिन दोस्तों, सर्विलांस पर उसका लोकेशन सही जगह पर नहीं बता पा रहा था, जिस वजह से उस लड़के को ढूंढने में बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद पुलिस वाले दोनों पति और पत्नी के घर के आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, दरअसल वह एक कॉलोनी थी और उस कॉलोनी में हर जगह हर 10 मीटर पर हर खंबे पर एक सीसीटीवी कैमरा जरूर लगा हुआ था। तो दोस्तों, जितने भी सीसीटीवी कैमरे वहां पर लगे हुए थे, सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज निकलवाए जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि वह लड़का रात के 11:30 बजे के आसपास घर के सामने वाले रास्ते से गुजर रहा था और मौका पाते गेट को फांदकर घर के अंदर घुस जाता है। उसके बाद वह लड़का घर के अंदर पूरे 1 घंटे तक रहता है और पूरे 1 घंटे बाद वह घर से बाहर निकलकर चला जाता है। दोस्तों, सीसीटीवी कैमरे में बस इतना ही कैद हुआ था कि कब वह घर के अंदर गया है और कब घर से बाहर निकला है। घर के अंदर वह लड़का क्या क्या किया है, यह किसी को कुछ नहीं पता था। जब उस लड़के का फोटो पुलिस वालों को मिल जाता है, तब उसका फोटो लेकर जगह जगह पर पुलिस उसकी तलाश करने में लग जाती है। तब जाकर पता चलता है कि वह लड़का कहीं और का रहने वाला नहीं है, बल्कि जिस घर में वह चोरी करने गया था, उसी घर से 2 कदम की दूरी पर उस लड़के का भी घर है। दोस्तों, पुलिस वाले उस लड़के को तुरंत उसके घर से ही गिरफ्तार करते हैं और फिर थाने पर लेकर आते हैं पूछताछ करने के लिए। जब दरोगा साहब उस लड़के को बैठाकर अच्छे से पूछताछ करते हैं कि बताओ उस दिन तुम क्या करने के लिए वहां पर गए थे, तब लड़का दरोगा साहब से कहता है कि साहब, मेरा उस दिन चोरी करने का मन नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैं पढ़ाई करते करते थक गया हूँ, मुझे कोई एग्जाम भी नहीं निकल पाता है और नौकरी करने के लिए जाता हूँ तो वहाँ पर मुझे मजदूरी करने का काम मिलता है। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और अच्छा खासा पैसा भी नहीं मिलता है। मैं दिमागी तौर पर एकदम से परेशान हो गया था, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। दोस्तों, वह लड़का दरोगा साहब से कहता है कि मैं उस घर में 2-3 बार पहले भी चोरी कर चुका हूं, लेकिन कभी भी मेरे साथ ऐसा हादसा नहीं हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैं चोरी करने के लिए गया था तो उन दोनों पति और पत्नी को संबंध बनाते हुए देखा और जब मैंने उन दोनों को बिना कपड़ों के देखा तो मुझे वहां से जाने का मन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर इन दोनों का वीडियो बना लूंगा तो इनको ब्लैकमेल करके एक ही बार में अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। यही सब सोचकर मैंने उनका वीडियो बना लिया और जब वीडियो बना लिया तो उनको ब्लैकमेल करके 10 लाख रुपए का डिमांड किया। मुझे लगा कि वे लोग मुझे पैसा दे देंगे और उसके बाद मैं पैसा लेकर अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगा, लेकिन वे लोग मुझे पैसा नहीं दिए और मुझे नहीं पता था कि वे लोग पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। दोस्तों, वह लड़का दरोगा साहब से कहता है कि वे लोग बहुत अमीर घर के रहने वाले हैं और उनके पास पैसे की कमी नहीं है। तभी दोस्तों, दरोगा साहब खींचकर 2-3 थप्पड़ उस लड़के को मारते हैं। तब लड़का रोने लगता है और कहता है कि दरोगा साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम ऐसा काम कभी भी नहीं करेंगे। दोस्तों, दरोगा साहब जब उस लड़के से पूछते हैं कि तुम कब से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तब वह लड़का कहता है कि सर, अभी मेरी उम्र 28 साल की हो गई है और जब मैं 20 साल का था तब से मैं इस और यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और कई बार मैंने एग्ज़ाम भी दिए हैं, लेकिन एग्ज़ाम में मैं पास नहीं होता हूँ, हर बार फेल हो जाता हूँ। तब दरोगा साहब कहते हैं कि वह मोबाइल कहाँ है, जिस मोबाइल को तुमने चुराया था। तब वह लड़का अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालकर दरोगा साहब को दे देता है। तब दरोगा साहब पूछते हैं कि एक बात बताओ, इस मोबाइल का पासवर्ड तुमको कैसे पता चला। तब वह लड़का कहता है कि 2 दिन पहले ही मैं उसके घर के बाहर बैठा हुआ था, तो जो पति और पत्नी हैं उनके बच्चे बाहर मोबाइल लेकर गेम खेल रहे थे, तभी मुझे वहां पर उनके मोबाइल का पासवर्ड का पता चल गया और उसके 2 दिन बाद मैं घर में चोरी करने गया, इसलिए मुझे उसका पासवर्ड याद था। दरोगा साहब को उस लड़के की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था,
तब दरोगा साहब पुलिस वालों से कहते हैं कि इसको लॉकअप में बंद करो और इसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश करो। दोस्तों, जो वहां पर पुलिस कर्मचारी थे, वे लोग उसको थाने के लॉकअप में डालकर बंद कर देते हैं और पुलिस वाले उसके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाते हैं। दोस्तों, 4-5 दिनों बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि यह लड़का एक बार चोरी नहीं किया है, बल्कि अपने मोहल्ले में रहने वाले सभी घरों में एक न एक बार चोरी जरूर किया है। यह बात पुलिस वालों को उसके पड़ोसियों से पता चलती है। जब उसके घर में छापेमारी की जाती है और उसके घर की तलाशी ली जाती है, तब उसके घर से बहुत सारे मोबाइल फोन चोरी के निकलते हैं। जब यह सारी बातें थानेदार साहब को बताई जाती हैं, तब थानेदार साहब सख्ती के साथ उस लड़के से पूछताछ करने का आदेश देते हैं, यानी कि मारपीट से पूछताछ स्टार्ट कर देते हैं। तब वह लड़का सारी बातें कबूल करता है और कहता है कि सर, मैं आईएएस पीसीएस की तैयारी नहीं करता हूँ, यह तो बस एक दिखावा है ताकि लोग मेरे बारे में गलत न समझें। और इसी वजह से मैं आसानी से किसी भी घटना को या फिर चोरी करके निकल जाता हूं और लोग मेरे ऊपर शक नहीं करते हैं। दोस्तों, जब दरोगा साहब उस लड़के के बारे में पूरी सच्चाई को जान जाते हैं, तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है और उसे जेल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, जो मोबाइल फोन उसने चुराया था, वह पति और पत्नी को दे दिया जाता है और उस मोबाइल फोन में जो वीडियो बनाया गया था, उसे भी डिलीट करवा दिया जाता है। दोस्तों, आजकल हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे बहरूपिया घूम रहे हैं जिनके बारे में देखकर पता नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, सचेत करना है। दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।